जीते जी कदर करबन करे ओकरे मन में 2 साल बाद याद आवे कि जौन बका बोलला हमें बहुत दुख होते, बहुत तकलीफ होते। ये पब्लिक को दिखावा मती करो तो ही अच्छा है, क्योंकि पब्लिक सब कुछ जान रही है। पब्लिक के निगाहों से कोई, ऑडियंस की निगाहों से कोई बचा नहीं है। अभी तक अपनी जो है इंजॉय कर रहे थे ज़िंदगी, और जब भर भर के कमेंट आने लगा तो फिर दिखावा। अरे कम से कम कैसे इंसान हो। एक वो थी जो बोल रही थी कि जब तक हमारे भैया नहीं आएंगे तब तक हम कोई पार्टी और कोई वो नहीं करेंगे, और उसका इतना खुशी का दिन आया, उसमें भी तुमने जो है रो रो करके दिखा करके बता दिया कि कैसे हो तुम, और इतना तुम्हारे बच्चे को वो मानती जानती हैं। हेलो दोस्तों, राम राम, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम। रउआ लोग के पैर छू के प्रणाम करती। और दोस्तों बात करूँगी जो है सूरज प्रीति का भी, अब बात करूँगी ज्योति महादेव का भी। तो दोस्तों जैसे कि आप सबने देखा कि कल था ज्योति का बर्थडे, और मैं तो किसी कारण से दोस्तों वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि इस समय थोड़ा हमारे घर में वो चल रहा है काम, तो इसकी वजह से हम थोड़ा बिजी चल रहे हैं, तो वीडियो नहीं बनाई थी। आज मैं देखी हूँ तो मुझे पता चला कि आज ज्योति का कल बर्थडे था, जिसमें जो है क्या, जब वो जिंदा थी, जीते जी तो उसकी कदर किए ही नहीं, और जब वो चली गई इस दुनिया से तो आज तुम 2 साल बाद तुमको याद आ रहा है उसकी। अभी तक अपनी ज़िंदगी, अपने जीवन को दूसरे के साथ में जो है ज़िंदगी अपना हंसी खुशी से बिता रहे थे। तो ये ऑडियंस को जो दिखा रहे हो ना भाई, ऑडियंस सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है। अरे एक पल के लिए भी तुम्हारी आंखों से उसके लिए आंसू निकला होता ना, तो हम लोग सोच कहते कि हाँ सही बात है, बहुत दुखी है। लेकिन तुमने जो किया है ना, जब वो इस दुनिया से जा रही थी, इस दुनिया से जब वो जा रही थी तभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आया, और तुम्हारे चेहरे पे कहीं सिकन भी नहीं आया। और आज भी जब तुम छूट के जेल से आए हो ना, तभी भी तुम्हारे चेहरे पे तनिक सा भी सिकन नहीं, तनिक सा भी वो क्या बोलते मायूस दर्द नहीं है तुम्हारी शक्ल पे, कि जो तुम्हारी पत्नी के लिए तुम्हारा दर्द दिखे, तुम्हारा दर्द समझ में आए। और वैसे तो दोस्तों देखिए, मैं इन लोगों के बीच में बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन हमारा ये वीडियो बनाने का ये भी मकसद नहीं है किसी के भावनाओं के साथ खेलना, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। लेकिन वही ज्योति अब वही महादेव है, जो ज्योति महादेव कहते थे कि जब तक हमारे भैया नहीं आएंगे तब तक हम कोई भी फंक्शन नहीं मनाएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने बहुत सिंपल साधारण सा अपना हर चीज़ किया, शादी भी किया, वो भी कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीके से किया था। ठीक है, किस लिए कि हमारे भैया नहीं है, हमारे घर में कोई खुशी नहीं है। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, उतने दिन के बाद में उसका जो है थोड़ा सा उसके चेहरे पे खुशी का माहौल आया, तो तुमने उसमें भी विघ्न डाल दिया। इसे नहीं कहते हैं प्यार। इतने दिन से तुम जब उस लड़की के साथ में, जिसको तुम अपनी पत्नी बनाने वाले हो, उसके साथ में तुम थे, तब तो तुमने कभी दुख नहीं जताया कि आज हमको हमारी पत्नी की याद आई। इसीलिए कहते हैं दोस्तों ना कि लोग दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं। जब इंसान जिंदा रहता है तब उसकी कीमत, उसकी वैल्यू कोई नहीं समझता है, लेकिन वही चले जाने के बाद में दुनिया को दिखाने के लिए जो है, जो ढोंग नहीं होता है, उसे ढोंग ही कहेंगे, कि जीते जी कदर ही न कर पाओ, उसके बाद जाने के बाद में ढोंग दिखाओ। तो ये ढोंग तुम्हारा भाई सब कुछ देख रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। खैर, तुमने जो इतना कम से कम ये सोचे होते, जिसको तुम बेटी मानते हो, जिसको कहते हो कि ये हमारे घर की हमारी बेटी है, ठीक है, उसका सोचे होते कि आज उसका बर्थडे था, कम से कम उस बर्थडे में इतनी हंसी खुशी से तुम लोग बर्थडे उसका मनाते, इंजॉय करते। लेकिन नहीं, तुमने भी उसमें पूरा विघ्न डाल दिया। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं किए हो। ठीक है, वैसे तो हर खुशी, हर जो है फंक्शन तुम हंसी खुशी से मनाते हो, सिर्फ उसके बर्थडे के ही दिन तुमको रोने, मतलब उस इंसान का याद आया जो इंसान इस दुनिया से चला गया, 2-3 साल हो गया, उसका उसी दिन याद आया। उससे पहले उसकी
याद तुमको नहीं आई। जिस दिन तुम जेल से छोटे थे उस दिन भी तुमको उसकी याद नहीं आई। जिस दिन तुम उसके रूम में गए थे उस दिन भी तुमको उसकी याद नहीं आई, सिर्फ उसके बर्थडे के दिन याद आई। अरे ज्योति और महादेव सच में दोस्तों बहुत मासूम है, मैं तो यही कहूँगी। पहले तो हमको बहुत ज़्यादा वो था, लेकिन अब हम ज्योति से हमारा कोई वो नहीं है दोस्तों। जब ज्योति शादी नहीं की थी, जब कुंवारी थी तब रहती थी, तो हमने कई 1-2 बार हमने जो है रिएक्शन दिया है। लेकिन जब से वो दोनों मियाँ बीवी बन गए, अपना दोनों पति पत्नी अच्छे से रहने लगे, तब से दोस्तों ज्योति वाकई में दिल की बहुत साफ़ है और बहुत दिल की अच्छी है। लेकिन तुमने जो किया है ये अच्छा नहीं किया दोस्तों। यहीं पर इनकी बात रोकते हैं और प्रीति और सूरज की बात करते हैं। जैसे कि आप सबने देखा ही है कि प्रीति सूरज इस समय क्या कर रहे हैं। प्रीति को रूम में बंद कर दिया है सूरज, और सूरज जो है अपने बाहर है। प्रीति की मम्मी, तो मैं तो यही कहूँगी कि देखो प्रीति, ऐसे चिल्लाने से, ऐसे लड़ने झगड़ने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तुम्हारा शरीर जितना बोलोगी उतना ही सर में दर्द होने लगता है दोस्तों, बहुत दर्द होने लगता है। तो कहीं ना कहीं देखो, ऐसे नहीं तुम्हारी ज़िंदगी पार लगेगी, ऐसे नहीं तुम जो है उसको हासिल कर पाओगी। अगर तुमको सच में तुम्हारे साथ में जो है गलत हो रहा है तो तुम आवाज़ उठाओ, सरकार से गुहार लगाओ, ठीक है। अब मैं तो ये कहूँगी कि सूरज देखो, तुम जो कर रहे हो ये अच्छा नहीं कर रहे हो। पहली नंबर तो तुम पता नहीं कैसे इंसान हो कि तुम उसके ऊपर हाथ उठाते हो बार बार। ना शादी हुआ, ना कुछ हुआ, ना तुम दोनों पति पत्नी कुछ भी नहीं हो, लेकिन फिर भी हाथ उठा दो। कौन से हाथ से यार हाथ आप उठाते हो? तनी वीडियो बना करके बताना। और दोस्तों हमको तो ये लग रहा है कि कैसी प्रीति तुम बेटी हो कि जो कि सूरज जो है तुम्हारी मतलब माँ के सामने, तुम्हारी माँ को तुम ऐसे धक्का दे दिया और तुमने कुछ भी नहीं बोला। कैसी हो तुम? और दोस्तों हम बता दें, उस लड़के से शादी करके क्या फ़ायदा जो तुम्हारी माँ बाप की, जो तुम्हारे भाइयों की, जो तुम्हारी फैमिली की थोड़ा सा भी कदर ना करे, थोड़ा सा भी कदर नहीं करता है वो इनके परिवार वालों का। आप सबने भी देखा ही होगा वीडियो में कि कैसे जो है धक्का जो है ऐसे दिया वो पूरा ऐसे गिरी। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। सूरज देखो, जैसे वो उनकी माँ है वैसे तुम्हारी भी माँ है। और दोस्तों क्या बताएं, वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, जो आप सब पूरा वाच कीजिएगा। मेरा पता नहीं क्यों इतना सर में दर्द हो रहा है और घुटन सी हो रही है दोस्तों, सांस फूला है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो नहीं पूछूंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी नहीं लग रही हूँ। और आप सब पूरा वीडियो वॉच करिएगा, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो आप सब छोड़ते हैं तो फिर आप सबको पूरी बातें समझ में नहीं आती हैं। जब पूरा वीडियो देखेंगे, फुल वॉच करेंगे, तभी दोस्तों आप सबको समझ में आएगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में।